प्यारे छात्रों, मेघदूत में हमने तीसरे श्लोक तक पढ़ा, जिसमें आपने देखा कि तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधान हेतो अंतर्वाष्पश्चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यौ मेघालोके भवति सुखिनोऽप्यन्यथा वृत्तिचेतः कंठाश्लेषप्रणयनिजने किं पुनर्दूरसंस्थे। इस श्लोक के द्वारा ये बताया कि मेघ को देखने के बाद किसी तरह से अपने को शांत करता हुआ, अपने मन को शांत कर स्थिर कर वह मेघ, वह यक्ष मेघ के सामने अपनी मनोव्यथा को संतुलित कर और मेघ को देखता रहा। चिरम दध्यौ, चिरकाल तक ध्यान दिया, सोचता रहा। कब तक सोच रहा? जब तक मन उसका कुछ स्थिर नहीं हो गया। तो विचलित क्यों हुआ? कौतुकाधान हेतु, उत्सुकता को बढ़ाने वाला भी कौन था? मेघ। तो मेघ को देख करके मन अत्यंत विचलित हुआ और उस विचलित मन को थोड़ा सा शांत करके और फिर उस के द्वारा मेघ को एकटक नज़र से देखने लगा। यहाँ तक की चर्चा हमने कही, जिसमें हेतु दिया था क्यों इतना उत्कंठित हो गया। तो मेघालोके भवति सुखिनोऽप्यन्यथा वृत्तिचेतः, मेघ के आ जाने पर, मेघ के देखने पर, वृष्टि के समय हो जाने पर जो सुखी व्यक्ति होते हैं वह भी अत्यंत उत्सुक हो उठते हैं। तो जो अपनी प्रिया के आलिंगन की आकांक्षा रखता हो, ऐसा व्यक्ति जो दूर में है, उसके लिए तो कहना ही क्या। तो इस तरह से अत्यंत उत्सुकतावश स्थिति को यहाँ तक दिखाया गया है। अब उसके बाद यह कथानक के आधार पर आषाढ़ मास के बारिश और मेघ की संभावना को देखकर उसके मन में जो आगे के महीने से होने वाला जो कष्ट है या अत्यंत विरह, उसको सोचता हुआ वह किस दशा को प्राप्त करता है, क्या उसका स्वरूप होता है, ये चौथे श्लोक से प्रारंभ होता है। तो यह जो चौथा श्लोक है, ये श्रावण मास से प्रारंभ हो रहा है। तो इसीलिए अगले श्लोक में अब कहते हैं कि प्रत्यासन्ने नभसि दयिता जीवितालंबनार्थी। तो प्रत्यासन्ने नभसि दयिता जीवितालंबनार्थी, यह यहाँ से प्रारंभ हो रहा है कि प्रत्यासन्ने नभसि। यहाँ प्रत्यासन्न जो शब्द है, यह प्रत्यासन्न शब्द उस चीज़ को बता रहा है, मेघ के श्रावण मास को। तो श्रावण मास की जो स्थिति बन रही है, उसमें कहते हैं कि प्रत्यासन्ने नभसि। तो श्रावण मास कहाँ से अर्थ आ गया? तो श्रावण मास जो अर्थ है, ये अर्थ आता है अपने नभसि पद के द्वारा। ये जो नभसि पद है, इसका अर्थ होता है श्रावण मास। तो
नभसी अर्थात श्रावण मास में, प्रत्यासन्ने सति जब मेघ अत्यंत पास में आ गया, अत्यंत बादल घिर गया इति तात्पर्य। तो मैं इसलिए पहले इस संकेत को करना चाहता हूँ कि आषाढ़स्य प्रथम दिवसे में, प्रथम को यदि आषाढ़ का प्रथम दिन माने कि मेघ आ चुका था, पर्वत पर आश्लिष्ट सानु मेघ को देखा, तो प्रथम दिवस का अर्थ प्रथम दिन करने पर प्रत्यासन्ने नभसी, इसमें श्रावण मास में मेघ के आने पर, देखने पर, यह जो इसकी संगति है वो कैसे होगी। इसीलिए संक्षेप में इसकी एक संगति यूँ करें, यूँ की जाती है कि आषाढ़ मास के मेघ को देखकर जैसे तैसे सो आषाढ़ महीना बिताया, लेकिन आगे आने वाले जो श्रावण मास हैं, तो पास में श्रावण मास जो है उसके आ जाने पर, अर्थात संभावित जो अत्यंत निकट में है श्रावण मास, उसमें होने वाला जो असह्य कष्ट है वो कष्ट सहन करने योग्य नहीं है। इस स्थिति को ध्यान में रख करके यहाँ प्रत्यासन्ने का अर्थ करेंगे अत्यंत पास में होने पर। किसके? नभसी, श्रावण मास। तो इस तरह से इस श्लोक की अन्वय की संगति प्रथम मास, आषाढ़ का प्रथम दिन जो है वहाँ से गिनती करते हैं। दूसरा, जैसे मैंने कहा था कि प्रथम शब्द जो है उसका अर्थ प्रधान भी किया जाता है, तो वह प्रधान जो है वो एकादशी तिथि, आषाढ़ की जो एकादशी है वहाँ से लेकर के हरिप्रबोधिनी एकादशी नवंबर तक का जो समय होता है वो चातुर्मास होता है। तो कुछ लोगों का मत ये भी है। चलिए, जैसा भी है तो इसकी हम चर्चा करेंगे। तो अब अपना अगला श्लोक चौथा जो है, प्रत्यासन्ने नभसि दयिता जीवितालम्बनार्थी जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिं सप्रत्यग्रैः कुटुजकुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतः प्रीति प्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार। जब आषाढ़ मास के प्रथम दिवस में आश्लिष्ट मेघ को देखा और उसको देख करके जैसे तैसे अपने मन को स्थिर करके बार बार एक टकी नज़र से देखता रहा और जैसे तैसे समय बिताया। लेकिन नभसी प्रत्यासन्ने सति, नभसी प्रत्यासन्ने सति, जब आकाश में, जब श्रावण मास में अत्यंत निकट आ गया, तो श्रावण मास में प्रत्यासन्ने अत्यंत पास में आ जाने पर, मेघ के अत्यंत पास में आ जाने पर, समीपवर्तनी सती कौन? तो पूर्व श्लोक में बताया उसकी पीड़ा के साथ कैसा यक्ष? अवला विप्रयुक्तः। तो अवला विप्रयुक्तः स यक्षः, अपनी प्रिया से अलग रहने वाला वह विरही यक्ष नभसी श्रावण मास में प्रत्यासन्ने सति अत्यंत पास में आ जाने पर, तो क्या अत्यंत पास में आ जाने पर? मेघ के आ जाने पर, या श्रावण मास के अत्यंत समीप होने पर। कैसा है वह?
तो दयिता जीवितालंबनार्थी, दयिता जीवितालंबनार्थी, दयिता बने पत्नी, जीवित बने प्राण, तो उसका आलंबन का अर्थी प्रार्थी थे, अर्थात पत्नी किसी भी तरह प्राण को धारण करती हुई रहे, इस तरह की इच्छा को मन में रखने वाला, अर्थात उसे आशंका है कि कदाचित कहीं मेरे विरह में मेरी पत्नी प्राण वियोग न कर ले, इसीलिए क्या चाह रहा है कि किसी भी तरह मेरे वापस आने तक अपने वो प्राण को धारण करती रहे। तो इसीलिए कहते हैं दयिता जीवितालंबनार्थी सन सह वह यक्ष कुटुज कुसुमैहि कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतः सन प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहार। ये अन्वय हो गया कि वह दयिता जीवितालंबनार्थी जो यक्ष है, क्या किया उस मेघ को, कुटुज कुसुमैहि कल्पितार्घाय तस्मै, कुटुज कुसुम मने पुष्प, तो कुटुज जो वहाँ उत्पन्न जो पर्वत पर जो पुष्प है, गिरी मल्लिका आदि जो पुष्प है, उस पुष्प के साथ कल्पित अर्घाय माने अर्घ्य बना करके, तो अर्घ किसे कहते हैं, दोनों हाथ की अंजुलि बांधना, उसको अर्घ कहते हैं। तो जैसे सूर्यार्घ हम करते हैं तो दोनों हाथ बांध करके, दोनों हाथ की हथेली को खोल करके उसमें जल का अर्पण करते हैं, तो वह अर्घ जो बना रखे हैं वो किस चीज़ से, हाथ में फूलों को लेकर। तो कुटुज कुसुमों के द्वारा गिरी मल्लिका आदि जो पर्वत पर होने वाले पुष्प, उस पुष्प का अर्घ बना करके प्रीतः सन अत्यंत प्रसन्न होता हुआ, प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम, स्वागत सत्कार करने का जो वचन है, अर्थात किसी अतिथि के, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के आने पर जो प्रथम स्वागत है, उनका कुशल क्षेम आदि पूछना, ऐसे प्रीति प्रमुख वचनम, उन वचनों के द्वारा मेघ का स्वागत किया। तो स्वागतम व्याजहार, मेघ की प्रशंसा की, मेघ की स्तुति की, मेघ का सम्मान किया। तो यह सामान्य अन्वय के रूप में आपने देखा। अन्वय क्या हुआ, नभसी प्रत्यासन्ने सति दयिता जीवितालंबनार्थी सन सह कुटुज कुसुमैहि कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतः सन प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहार, स्वागत किया। कौन किया, स अबला वियुक्तः, प्रिया से वियुक्त वह यक्ष, नभसी श्रावण मास के, प्रत्यासन्ने सति समीप में होने के कारण, तो चूँकि अब श्रावण मास आने वाला है और वह समय जो है अत्यंत असह्य है, इस दृष्टि से उस श्रावण मास आदि में कहीं मेरी पत्नी मेरे वियोग में प्राण त्याग न कर ले, इस आशंका से अपनी पत्नी के, दयिता के, प्रिया के प्राण के धारण करने का इच्छुक जो वह यक्ष, उसने क्या किया, तो
अपनी संदेशों को अपनी प्रिया के पास ले जाने के लिए तो जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्ति कहते हैं बातचीत को, अपने समाचार को। कैसे समाचार की? स्वकुशलमयीं, मैं कुशल पूर्वक हूँ, ऐसे अपने कुशलता पूर्वक समाचार। तो मेरी पत्नी को ये समाचार देना कि धैर्य रखे, मैं कुशल पूर्वक हूँ। इस तरह के समाचार को हारयिष्यन् पहुँचाने के लिए जीमूतेन, जीमूत के द्वारा, जीमूत होने मेघ, उस मेघ के द्वारा अपनी प्रिया के पास अपने कुशलतापूर्वक समाचार को भेजने के लिए उसने क्या किया? सबसे पहले मेघ को प्रत्यग्रही, नए जो नवीन अर्थात ताजे, प्रत्यग्र माने नवीन, नूतन, जो कुटुज कुसुम गिरी मल्लिका आदि पुष्प, उस पुष्प का अर्घ्य बना करके प्रसन्नता पूर्वक प्रीति प्रमुख जो वचन है, अत्यंत स्वागत करने सत्कार का जो वचन है, प्रणय युक्त कथन, वह स्वागत उस मेघ का किया, अर्थात मेघ का। तो दयिता जीवनार्थी अर्थात दयिता याह जीवितम, जीवित कहते हैं प्राण को, दयिता याह जीवितम इति दयिता जीवितम, तस्य अवलंबनम, उसका रहना, अर्थ्यते प्रार्थ्यते असौ, जो प्रार्थना कर रहा है, करने वाला, ऐसा वह दयिता जीविता लंबनार्थी, कहीं मेरी प्रिया मेरे वियोग में प्राण न त्याग कर दे, किसी भी तरह जीवित रहे, उससे अर्थात उस अपनी पत्नी से मिलने की अत्यंत उत्कट इच्छा रखने वाला वह यक्ष स्वागत वचन बोला। तो तात्पर्य क्या निकला? अर्थ ये हुआ, श्रावण मास के समीप होने पर अपनी प्रिया के जीवन धारण करने के इच्छुक, कहीं मेरी प्रिया मेरे वियोग में प्राण त्याग न कर दे, इस आशंका के कारण उस यक्ष ने मेघ के माध्यम से अपनी कुशलता पूर्वक जो प्रवृत्ति है, समाचार है, उसको अपनी प्रिया के पास तक पहुँचाने की इच्छा से नए खिले हुए गिरी मल्लिका आदि पुष्पों से विधिवत अर्घ्य बना करके प्रसन्नता पूर्वक प्रणय युक्त वचनों के द्वारा मेघ का स्वागत किया। इस तरह से अब हम आषाढ़ मास का जो प्रथम दिन लेते हैं, इसका मतलब आषाढ़ के तुरंत बाद महीना कौन आने वाला है? श्रावण। तो आषाढ़ मास में तो जैसे तैसे कोई बात नहीं, समय निकालिए, लेकिन श्रावण मास से जो आने वाला समय है वह अत्यंत कष्टकर है, वह असह्य है। अतः उस महीने में, उस श्रावण आदि मास में मेरे वियोग में मेरी पत्नी कहीं प्राण न त्याग कर ले, इस आशंका से अपना संदेश भेजने के लिए वह यक्ष उस मेघ का स्वागत किया। अवगतम? तो अब जब स्वागत किया तो जो स्वागत के लिए जो उचित उसकी प्रशंसा होती है, वह उसी के प्रशंसा वचन क्या है, किस तरीके से, उसको कहते हुए उनका वर्णन करता है। मेघ का, मेघ के महत्व को बताता है, उसके ऊंचे कुलों के बारे में बात करता है। वह अगला श्लोक, धूमज्योतिः सलिलमरुतां सन्निपातः क्व मेघः
संदेशार्था क्व पटुकर्णैः प्राणभिः प्रापनीया इत्योत्सुक्यादपरिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे कामार्ता ही प्रकृतिकृपणाश्चेतना चेतनेषु। तो यह आगे के जब स्वागत वचन किया तो स्वागत वचन में क्या कह रहा है, तो इसका वर्णन कर रहा है पहले मेघ का कि हे मेघ आप हो क्या, और उससे स्थिति में ये जो स्वागत वचन किया, अब ये समझ में नहीं आ रहा कि यह मेघ मेरा संदेश ले जा सकता है कि नहीं ले जा सकता, क्योंकि संदेश जो है वही सुन सकता है जो चेतन प्राणी हो, और वही ले जा सकता है संदेश। तो कहने वाला जो यक्ष है, जिस मेघ से अपनी बात करना चाहता है, अपना संदेश भेजना चाहता है, वह संदेश ले जाने में, संदेश सुनने में समर्थ है कि नहीं है, और उसको अपना संदेश सुना रहा है। तो यह मेघ का प्रयास कहीं निरर्थक न हो, इस आशंका से मेघ को यक्ष के द्वारा यह कहना किस प्रकार से संगत है, इसको बताने के लिए बीच में ये श्लोक दे रहे हैं कि धूमज्योतिः सलिलमरुतां सन्निपातक्व मेघ संदेशार्थाः क्व पटुकर्णैः प्राणभिः प्रापनीया इत्योत्सुक्यादपरिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे कामार्ता ही प्रकृतिकृपणाश्चेतना चेतनेषु। कहते हैं धूमज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः मेघः क्व, और पटुकर्णैः प्राणिभिः प्रापनीयाः संदेशार्थाः क्व। कहाँ तो एक तरफ धुआं, ज्योति, बिजली, प्रकाश, सलिल, जल और मरुत, वायु, इन सब के सम्मिश्रण से, इन सब का जो समूह बना हुआ वह मेघ। तो कहाँ तो धुआं, ज्योति, प्रकाश, बिजली, सलिल, जल और वायु, इन सभी पदार्थों का समन्वित रूप मेघ। अर्थात मेघ किससे बनते हैं, मेघ में क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो मेघ किसको कहते हैं, मेघ की परिभाषा है ये। मेघ है क्या चीज़, इन चार चीज़ों का सुगठित रूप ही है मेघ। तो कहाँ तो यह जो मेघ जो अचेतन है, और कहाँ पटुकर्णैः प्राणिभिः प्रापनीयाः संदेशार्थाः, और कहाँ दूसरी तरफ पटुकर्णैः, मने पटु मने समर्थ, कर्ण मने इंद्रियां, तो कहाँ चेतन जिसको श्रवण करने योग्य इंद्रियां हैं, कार्य करने योग्य इंद्रियां हैं, जाने योग्य अवयव आदि है। तो पहले संदेश सुनाने की बात कर रहे हैं, तो उसी की सार्थकता बता रहे हैं। तो पटुकर्णैः प्राणिभिः, चेतन प्राणियों के द्वारा प्रापनीयाः, सुनने योग्य, प्राप्त करने योग्य ये संदेश,
दोनों भिन्न स्थिति है। फिर भी औत्सुक्यात अपरिगणयन, इतनी व्याकुलता है, इतनी उत्सुकता है, इतनी हड़बड़ाहट है, उस उत्सुकता के कारण, व्याकुलता के कारण इस बात को भी ये विचार नहीं किया यक्ष कि जो हम कह रहे हैं वह मेरा कहना सार्थक होगा कि नहीं, ये संदेश पहुंचा सकता है कि नहीं। गुह्य कहा, वह जो यक्ष था, तम ययाचे, उसको कहना प्रारंभ किया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि इससे सिद्ध है कि कामार्ता ही प्रकृत कृपणा चेतना चेतन। काम से जो पीड़ित व्यक्ति होता है वह कुछ भी देखने में समर्थ नहीं होता। वह चेतन अचेतन के बारे में विचार करने में प्रकृति से ही कृपण हुआ करते हैं, अविवेकी होता है, उसको कुछ भी सूझता नहीं है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो अत्यंत काम से प्रेरित होने के कारण, पीड़ित होने के कारण, व्याकुल होने के कारण यक्ष के द्वारा मेघ को यह संदेश सुनाना कोई अनुपयुक्त नहीं है, कोई विसंगति नहीं है। यह मेघ के, ये यक्ष के अत्यंत कामुकता का संदेश, कामुकता का स्वरूप बताया जा रहा है। अतः उसने जो याचना की मेघ से, वह मेघ की याचना इसलिए ठीक है क्योंकि कामार्थ व्यक्ति जो होता है वो किसी भी प्रकार से स्वरूप को, किसी को देखता नहीं है। उसी बात को संस्कृत व्याख्या के तरफ में, तो जैसे मैंने कहा कि मेघ की परिभाषा कोई पूछे, कहते हैं ना संस्कृत में क्या है, साइंस और इत्यादि की बात, तो मेघ की परिभाषा ये है, मेघ किस चीज़ का बना होता है? इन चार पदार्थों का समुदाय जो है, समूह, वही मेघ है। तो मेघ धुआं, प्रकाश, सलिल और मारुत, सलिल माने जल, इन चारों प्रकार के पदार्थों का सम्मिश्रित रूप जो है, इकट्ठा होकर के जो बना हुआ है, उसी का नाम है मेघ। तो यह कहाँ, तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें अचेतन है। धुआं और इन अचेतन पदार्थों का जो समूह है, वो समूह भी अचेतन होगा। तो चूंकि ये सभी पदार्थ जो है अचेतन है और इनका समूह ही मेघ है, तो यह स्वतः मेघ अचेतन है, और अचेतन जो प्राणी होगा वो किसी का संदेश सुनने में समर्थ नहीं हो सकता। तो कहाँ, तो एक तरफ ये मेघ, संघाता समूहो मेघा निरदः क्व, क्योंकि किम तात्पर्यम, अचेतनत्वात् संदेशानार्हा इत्यर्थ, अचेतन होने के कारण यह संदेश ले जाने में समर्थ नहीं है। और कहाँ दूसरी तरफ, पटु करणैहि अर्थात समर्थ इंद्रियैहि प्राणिभिः चेतन प्राणिभिः चेतन जनैहि प्रापनीयाः प्रापयितुं योग्याः, प्रापयितुं योग्याः, प्राप्त करने योग्य या प्राप्त कराने योग्य संदेशार्था, कहा तो ये संदेश। लेकिन फिर योग्य नहीं होते हुए भी कहना चालू कर रहा है। कथम, हेतु दे रहे औत्सुक्या, उत्सुकता के कारण, विह्वलता के कारण, उत्कंठा के कारण, उत्कंठा के आधिक्य में, छटपटाहट के कारण, अपरिगणयन अविचारयन, इस चीज़ का विचार नहीं कर रहा है कि मेरा संदेश सुनेगा कि नहीं सुनेगा। तो व्याकुलता रहती है, तो जो कोई भी सामने में आया उसको बोलना प्रारंभ कर दिया। तो व्याकुलता के कारण गुह्य कहा मेघम, उस मेघ को ययाचे, उस मेघ से याचना करने लगा, कहने लगा। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? कामार्ता ही प्रकृति चिपना कृपणा, स्वभाव से ही दीन होते हैं,
कौन? कामार्थ, काम से पीड़ित व्यक्ति। कहा गया है कि न पश्यति जन्मांधः कामांधो नैव पश्यति मदोन्मत्ता न पश्यन्ति अर्थी दोषं न पश्यति। कौन कौन नहीं देखता है, किस किस को सूझता नहीं है? तो कहते हैं कि कुछ गिनाए गए हैं कि ये व्यक्ति जो है उसको स्वाभाविक रूप से कुछ नहीं दिखता है। तो पहले तो कहा जन्मांध, जन्म से ही अंधा है जिसको कुछ नहीं दिखता है। कामांधो नैव पश्यति, और काम से जो अंधा व्यक्ति होता है उसको भी कुछ नहीं दिखता है। और मद से उन्मत्त व्यक्ति जो होगा, पैसा अहंकार वाला जो व्यक्ति होता है उसको भी कुछ नहीं दिखता, कहीं भी कुछ करने में समर्थ, करने में प्रेरित हो जाता है। और इसी तरह से जिसके जीवन में पैसा ही सब कुछ है, पैसा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए, ऐसा जो व्यक्ति होता है पैसा चाहने वाला अर्थी, वो दोषम न पश्यति, किसी भी प्रकार के दोष को नहीं देखता है। चाहे उचित अनुचित किसी भी तरीके से उसको पैसा होना चाहिए, जिसके लिए नीति शतक में कहते हैं जातिर्जातुरसातलम गुणगणस्तत्राप्यधो गच्छतात् शीलम शैल तटात् पतत्वभिजनो संदय्यताम बन्निना। मेरी जाति रसातल में चली जाए, गुणगणः, मेरे जितने भी गुण हैं उसके भी नीचे चले जाएं, मेरे जो शील आचरण है पर्वत के शिखर से जा कर के गिर कर के छिन्न भिन्न टूट जाए, मेरे अपने आदमी भले ही आग में जल जाए, अग्नि में, पड़ोसी और अपने सब, लेकिन मेरा पैसा कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये नहीं कि न बिना गुणगण स्त्रनलभ प्राया समस्ताइव, क्योंकि जिस पैसे के बिना दुनिया में कोई महत्व नहीं देता, इसीलिए पैसा ही आना चाहिए किसी भी तरीके से। इस तरह का जो अर्थी व्यक्ति होता है वो किसी चीज़ को, दोष को, गुण को कुछ देखता ही नहीं है, उसको तो पैसा। तो इसीलिए यह काम से पीड़ित व्यक्ति है तो इतनी उत्कंठा विह्वलता हो गई है कि वो कुछ नहीं समझ पा रहा है कि यह मेघ हमारा संदेश ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा। तो इसीलिए मेघ के द्वारा, वो मेघ को, यक्ष के द्वारा मेघ का याचना करना अनुचित नहीं है। इस चीज़ को बताने के लिए बीच में ये श्लोक दे रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जब बात है कि गुह्यकः तम ययाचे, गुह्यक ने उनसे याचना की, तो याचना की तो भाई याचना करना तो बेकार ही है, असंगत है, इसकी संगति ऐसी कोई आशंका न करे। इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि यक्ष के द्वारा की गई याचना उत्सुकतावश होने के कारण स्वाभाविक याचना है, इसीलिए कथन की विसंगति नहीं है। तो क्या याचना करता है, जैसे कि मैंने कहा उसके कुल वंश आदि की चर्चा करता हुआ कहता है, जातं वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तकानां जानामि त्वां प्रकृतपुरुषं कामरूपं मघोनः तेनार्थित्वं त्वयि विधिवशाद्दूरबन्धुर्गतोऽहं याच्यामोघावरमधिगुणे नादमे लब्धकामा। तो जब अपना काम कराना हो तब तो और भी वास्तविक रूप से श्रद्धापूर्वक, नम्रतापूर्वक, विनय और प्रार्थना के साथ में ही बात रखी जाती है। तो इसलिए मेघ की प्रशंसा करते हुए और क्यों मेघ से याचना कर रहे हैं, इस बात को कहते हुए यक्ष के द्वारा, यक्ष के माध्यम से कालिदास आगे के श्लोक में कहते हैं। तो यक्ष कह रहा है मेघ से, जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तकानां जानामि त्वां प्रकृत पुरुषं कामरूपं मघोनः तेनार्थित्वं विधिवशात् त्वयि विधिवशात् दूरबन्धुर्गतोऽहं याच्यामोघावरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा। हे मेघ, भुवन विदिते
पुष्करावर्तकानां वंशे जातं कामरूपं मघोनः प्रकृतिपुरुषं त्वाम् अहं जानामि। हे मेघ, त्वाम् अहं जानामि, मैं आपको जान रहा हूँ, आपके बारे में मैं परिचित हूँ। आप कौन हैं? भुवन विदिते, संपूर्ण संसार में जो प्रसिद्ध पुष्करावर्त का नाम वंश, पुष्कर और आवर्तक जैसा जो श्रेष्ठ वंश, मेघों का वंश, ऐसे पुष्कर और आवर्तक जैसे श्रेष्ठ मेघ के वंश में आप उत्पन्न हुए हैं। इतने ऊंचे कुल में है आपका जन्म हुआ है। और काम रूपम, आपकी विशेषता है कि आप इच्छानुकूल शरीर भी धारण कर लेते हैं। और आप मघोनः प्रकृति पुरुषम, आप इंद्र के प्रधान सेवक हो। तस्मात् अहम जानामि, ये चीज मैं जान रहा हूं। तेन, इसीलिए, विधिवशात् दूर बंधु अहम, चूंकि आप इतने ऊंचे कुल में हैं। किस कुल में? जिस कुल में पुष्कर आवर्तक जैसे मेघ है, जिसकी चर्चा हम व्याख्या समय में करेंगे। ऐसे लोगों के दुख को हरने वाले, सबको जल से शांत करने वाले, पर पीड़ा को हरण करने वाले जो उच्च मेघ का कुल, उस कुल में आपका जन्म हुआ है। आप सबके ताप को आपके वंशज सब हरते आ रहे हैं। आप ऐसे, और कुलानुसार उसकी मर्यादा, उसके अनुरूप आप भी लोगों की पीड़ा को हरण करेंगे ही, इस विश्वास के साथ। इसीलिए आप ऊंचे उच्च कुल में हैं। तेन, इसी कारण से, विधिवशात् दूर बंधु अहम, दुर्भाग्य के कारण, दूर बंधु, अपने बंधु से दूर हुआ मैं, अर्थात अपनी पत्नी से दूर हुआ मैं, त्वयि अर्थित्वम जातः, आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ और आपके पास में मैं अपनी बात कहने के लिए तैयार हुआ हूँ, उत्सुक हुआ हूँ। आपका याची, आपका प्रार्थी बना हूँ, आप में याचना कर रहा हूँ। क्यों? तो कारण बता रहा है। अधिगुणे याच्या मोघा अपि वरम, मोघा मन निष्फल। श्रेष्ठ व्यक्ति जो होता है, अधिक गुण वालों के पास में की गई याचना यदि मोघा माने निष्फल भी हो जाती है, तो वो निष्फल याचना भी श्रेष्ठ है। न तू अधमे लब्ध कामा वरम, किंतु किसी अकुलीन और नीच व्यक्ति के पास में की गई याचना सफल भी हो जाए, याचना सिद्ध भी हो जाए, तो वो याचना श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए मैं आपसे याचना कर रहा हूँ। तो इस तरह से अन्वय कि भुवन विदिते भुवन विदिते पुष्करावर्तकानां वंशे जातं कामरूपं मघोनः प्रकृतिपुरुषं जानामि, तेन विधिवशात् दूरबन्धु अहं त्वयि अर्थित्वं जातः, तथा ही अधिगुणे याच्या मोघा अपि वरम अधमे लब्ध कामा अपि न वरम इति तात्पर्य। तो भुवन विदिते,
सर्वत्र विख्याते सर्वत्र सर्वस्मिन् जगति प्रतिष्ठिते पुष्करावर्तकानाम। मेघ के 4 भेद होते हैं, मेघ 4 प्रकार के होते हैं। तो एक मेघ पुष्कर होता है, आवर्तक होता है, कल्पांत होता है, और एक मेघ जल्प जिसको कहते हैं जलप्लुत मेघ होता है। तो मेघ 4 प्रकार के होते हैं। तो चारों प्रकार में पुष्कर और आवर्तक जो मेघ है वह अत्यंत श्रेष्ठ है। तो पुष्कर और आवर्तक, तो एक तो ये है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पुष्करावर्त एक ही मेघ का नाम है, ये भी तात्पर्य है। और किसी का मत है कि नहीं, ये मेघ के 4 भेद होते हैं, तो एक भेद पुष्कर है, एक भेद आवर्तक है। तो अभी हम एक पक्ष में, एक दृष्टि में लेकर के करें तो पुष्करावर्तक जो श्रेष्ठ मेघ, अर्थात जिसमें पुष्करावर्तक मेघ का मतलब हुआ जिसमें अत्यंत जल होता है, जो संपूर्ण पृथ्वी को जल से आप्लावित करने में समर्थ है, ऐसा जो प्रचंड मेघ, उसको पुष्करावर्तक मेघ कहते हैं। तो ऐसे श्रेष्ठ, संपूर्ण जगत को कल्याण करने में भी समर्थ, ताप को हरने में भी समर्थ, और सृष्टि का लय करने में भी, जल प्रलय करने में भी जो समर्थ, ऐसे श्रेष्ठ वंश में आप उत्पन्न हैं। यदि 2 मेघ का मान पुष्करास्य आवर्तकास्य ते पुष्करावर्तकाः तेषां पुष्करावर्तकानां कुले, तो एक व्यक्ति 2 कुल में कैसे उत्पन्न होगा, इसीलिए एक ही कुल माना जाए। तो कहते हैं नहीं, दोनों प्रकार का कुल जो है, मातृवंश और पितृवंश, इन दोनों कुलों की श्रेष्ठता के कारण मेघ की श्रेष्ठता बताया जा रहा है। इसीलिए मातृ पितृवंशज दोनों वंश को लेने के कारण कोई विसंगति नहीं है। तो कुल मिलाकर के सामान्य जानकारी के लिए मेघ 4 प्रकार के होते हैं। तभी तो नीच शतक की बात याद आती है कि नीच शतक में कहते हैं कि चातक से को उपलक्षण करके कवि कहते हैं, रे भर्तहरि कहते हैं, रे रे चातक सावधान मनसा मित्रक्षणं श्रूयताम, अम्भोदा बहवो वसन्ति गगने सर्वेपि नैतादृशाः, केचिद् वृष्टिभिरार्दयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद् वृषा, यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचा। रे चातक, मित्र की बात ध्यान से सुन। अम्भोदाः बहवो वसन्ति गगने, अम्भोद मने मेघ, आकाश में अनेक प्रकार के मेघ होते हैं। तो जिस किसी के भी सामने में अपना रोना मत रो, जिस किसी के भी सामने में आवाज मत लगा, अपना पपिया तू मत बोल, क्योंकि केचिद वृष्टि भी आर्दयन्ति, कुछ मेघ ऐसे होते हैं जो बारिश करते हैं, और कुछ मेघ ऐसे होते हैं जो गरज के ही चले जाते, बारिश होती ही नहीं। तो इसीलिए जिस किसी के भी सामने में अपनी दीनता प्रकट मत कर, अर्थात व्यक्ति का परीक्षण करके ही उसी श्रेष्ठ मेघ के सामने में तुमको अपनी बातें रखनी चाहिए, दीनता की बात कहनी चाहिए। वो जो बातें आ रही है, इससे मेघ अनेक प्रकार के होते हैं, जिसमें प्रसिद्ध है कि 4 प्रकार के मेघ कहलाते हैं। इसलिए उसको कहा गया
कि मेघ के चार भेद को बताते हुए कहते हैं पुष्करावर्तकाः शंखाः कलकांताः जलप्लुताः। पुष्करावर्तक एक मेघ, शंख, कलकांत और जलप्लुत। तो ये जो मेघ है, इस मेघ के बारे में अनेक भेद हैं, चार भेद प्रधान भेद कहे जाते हैं। तो यह अत्यंत श्रेष्ठ मेघ का सूचक शब्द है। इस मेघ के द्वारा, इस ऊंचे कुल के द्वारा मेघ की प्रशंसा की जा रही है। कह रहे हैं कि आप इतने श्रेष्ठ ऊंचे कुल में जन्म लिए हैं। और मघोनः, इंद्र के आप प्रकृति पुरुष हो, प्रधान सेवक हुआ। काम रूपम हो, इच्छा के अनुसार अपने शरीर को धारण करने में समर्थ हो। ऐसे हे मेघ, त्वाम आश्लिष्ट सानुम, इस पर्वत के ऊंचे शिखर पर को छूने वाला ये मेघ, मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। तो आपके उस ऊंचे कुल, शील आदि के जानने के कारण ही अत्यंत प्रशस्त कुल में उत्पन्न होने से उसी प्रकार का आपका आचरण है, उसी प्रकार के गुणों से युक्त आप है। इस बात के कारण मैं त्वयि अर्थित्वम गतः, मैं आपसे याचना कर रहा हूँ। आपके सामने मैंने अपनी बातें रखी। क्यों? अधिगुणे, अधिक गुणे श्रेष्ठे गुणे पुरुषे याच्या मोघा अपि, यदि याचना निरर्थक भी हो जाए, निष्फल भी हो जाए, तो वो अच्छा है। किसके बजाय? तो कहते हैं नाधमे लब्ध कामा। लेकिन नीच व्यक्ति के द्वारा, नीच व्यक्ति से यदि याचना सिद्ध भी हो जाती है तो वो ठीक नहीं है। कारण नीच जो व्यक्ति होगा उसको आपके साथ में संवेदना नहीं है, केवल अपने के बड़प्पन को दिखाने के लिए, पुरुषत्व को दिखाने के लिए 10 जगह आपकी का उपहास करेगा। इन्होंने मेरे से पैसे लिए हैं, मेरे से, मैंने इसको दिया है, इसका तो कुछ है। और जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, दिए हुए का वचन बोलता नहीं है। तो इस तरह से मेघ की प्रशंसा करता हुआ यक्ष कह रहा है कि हे मेघ, मैं जानता हूँ कि आप पुष्कर आवर्तक जैसे श्रेष्ठ कुल में जन्म लिए हैं। आपका आचरण कुलशील, लोगों के संताप को दूर करने वाला है। आप अपनी इच्छानुकूल शरीर को धारण करने वाले हैं। इंद्र के आप प्रधान सेवक हैं। ऐसे होने के कारण दूर बंधुर्गतो हम, अपनी प्रिया से विमुक्त हो जाने वाला मैं आपसे याचना कर रहा हूँ। कारण कि गुणवान की याचना यदि निष्फल भी हो जाती है तो ठीक है, लेकिन अधम के पास में की गई याचना यदि सफल भी हो जाती है तो वो याचना ठीक नहीं है। अवगतम? तो तात्पर्य निकला कि हे मेघ, यक्ष कह रहा है तुमने पुष्कर और आवर्तक इत्यादि महामेघों के भुवन विख्यात बड़े कुल में जन्म लिया है। मैं जानता हूँ कि तुम कोई साधारण नहीं हो, विशेष करके इच्छानुरूप शरीर को धारण करने वाले हो, देवराज इंद्र के प्रधान पुरुष हो, अर्थात तुम कुलीन और बड़े उदार चरित हो, लोगों के संताप को दूर करने वाले हो, अतः परोपकारी हो। इसीलिए दुर्भाग्य से पत्नी से अलग हुआ मैं अपनी याचना आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुषों के सामने की गई याचना निष्फल भी हो जाती है तो वो अच्छा है, अच्छी होती, लेकिन नीच व्यक्ति के पास में इस याचना सिद्ध भी हो जाती है तो वो ठीक नहीं है। अवगतम? तो इस तरह से इस श्लोक में मेघ की प्रशंसा करते हुए आगे के कथन को
अब कह रहे हैं कि हे मेघ, अब आप किस प्रकार से हो, कैसे जाओगे, इन सारी चीज़ों को लेकर के आगे के श्लोक में कह रहे हैं कि मेघ के द्वारा प्रशंसा करते हुए आप क्या हो। तो कहते हैं संतप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोदप्रियाया संदेशं मे हर धनपति क्रोध विश्लेषितस्य गंतव्या ते वसतिरलका नाम यक्षेश्वराणां वायोद्यानस्तरस्थितहरशिरश्चंद्रिका देवतार्म्या। कहते हैं हे मेघ, तत्पयोद, हे मेघ पयोद, यहाँ सारे विशेषण सब इसीलिए दिए गया। हर विशेषण जो है वो सार्थक अर्थ को दे रहा है। हे पय को देने वाला, पय मने जल को देने वाला मेघ, अर्थात संतप्त को शांत करने वाला मेघ, त्वं संतप्तानां शरणम असि, तस्मात् कारणात् धनपति क्रोध विश्लेषितस्य मे संदेशम हर। इसीलिए धनपति क्रोध से के कारण अलग हुआ, पत्नी से अलग हुआ मेरा संदेश आप ले जाइए, पहुंचाइए। कहाँ ले जाइए? तो मेघ ये न कहे कि भाई मुझे जाना कहाँ है। इस आशंका से मेघ के द्वारा यह पूछा जाना कि मैं कहाँ जाऊं, आपका संदेश मुझे कहाँ ले जाना है, बिना जगह बताए संदेश जाया नहीं जा सकता। इसलिए यक्ष बता रहा है कि आपको जाना कहाँ है। तो गंतव्याते वसतिरलका नाम यक्षेश्वरानाम वायोद्यान स्थित हरशिरश्चंद्रिका द्योतहर्म्या। कहाँ जाना है? अलकापुरी जाना है। अलकापुरी क्या चीज़ है? यक्षेश्वरानाम वसति। यक्षेश्वर जो है कुबेर, उसका निवास स्थान है। कैसी है वो अलकापुरी? वाह्योद्यान स्थित हरशिरश्चंद्रिका द्योतहर्म्या, जिसके बाहरी उद्यान में, जिस मंदिर के शिखर पर चंद्रमा की किरणें चमकती है और उस चंद्रमा की किरणों के चमकने से अत्यंत प्रकाशित जो वह अलकापुरी, अत्यंत धवलित अलकापुरी, वहाँ आपको जाना है। तो उसी को अन्वय, हे पयोद त्वं संतप्तानां शरणम असि, तस्मात् कारणात् धनपति क्रोध विश्लेषितस्य मे संदेशम हर। वाह्योद्यान स्थित हरशिरश्चंद्रिका द्योतहर्म्या अलका नाम यक्षेश्वरानां वसति ते गंतव्या। तो संतप्तानां आतपेन प्रवास विरहेन, या तो आतप के द्वारा या अपनी पत्नी से अलग होने के कारण विरह रूपी अग्नि से जलते हुए का शरण हो। आप ही रक्षक हो। शरण माने रक्षक हो। तो जो परित्यक्त व्यक्ति है या विरह से, विरहाग्नि से जलता हुआ व्यक्ति है, ऐसे को अपने जल दे करके शांत करने वाले हे मेघ, आप ऐसे जनों का, ऐसे लोगों के आप रक्षक हैं। इसीलिए धनपति जो कुबेर, उस कुबेर के क्रोध के कारण विश्लेषितस्य में, अपनी प्रिया से जो अलग हो गया हूँ मैं,
अर्थात अत्यंत विरह की अग्नि से जो मैं जल रहा हूँ, और मैं उधर मेरी पत्नी जो अत्यंत पीड़ित है, दुखी है, ऐसा मेरा अपनी प्रिया से अलग मेरे संदेश को आप मेरी प्रिया तक ले जाओ। कहाँ ले जाना है आपको? तो वाह्योद्यान स्थित हरस चंद्रिका द्योतर्म। तो कुत्र स्थाने सा सीता, कुत्र कस्मिन् स्थाने सा स्थिता वर्तते तव पत्नी, तस्य स्थानस्य व्यावर्तकम किम। उस स्थान की जानकारी हमको कैसे मिलेगी, पता कैसे चलेगा? इस तरह की मेघ की आशंका को ध्यान में रखते हुए कहते हैं वाह्योद्यान स्थित हर, वाह्ये उद्याने स्थितस्य हरहस्य शिरसि, हर मने भगवान शंकर के शिरसि, सिर के ऊपर में जो चंद्रिका चांदनी है, उस चांदनी की जो चमक है, उस चमक से अत्यंत चमकती हुई जो अलकापुरी, अत्यंत धवलित जो अलकापुरी है, जो यक्षेश्वर जो कुबेर उसका निवास स्थान है, उस अलकापुरी में आपको जाना है। अवगतम? यहाँ एक थोड़ी सी बातें ये ज़रूर आती है कि एक तरफ तो कहा कि मेघ जो है ये काम को उद्दीप्त करता है, और इस श्लोक में ये कह रहे हैं कि आप विरहाग्नि को शांत करने वाले हो। क्योंकि पहले श्लोक में क्या कहा? कंठाश्लेष प्रणीजने किम पुनर्दूर संस्थे। आपको आने पर, मेघ को देखने पर सुखी व्यक्ति भी अत्यंत उद्वेलित हो जाता है, अत्यंत अर्थात उसका विरह तेज हो जाता है। और यहाँ कहने जा रहे हैं कि आप उस विरह के शांत करने वाले हो। तो कैसे हो? तो दोनों तरीके से है कि काम उद्दीप्त होता है और मेघ को देख करके सबको अपने घर जाने की इच्छा होती है। तो इस तरह से यह मेघ अपने घर पर ले जाने का प्रेरक भी है, और उस ले जाने के कारण उसके विरह के शांत को भी करता है। तो तस्मात् न किमपि वैषम्यम, इसीलिए कोई वैषम्य नहीं है। इस प्रकार इस मेघ, इस श्लोक में यक्ष जो है मेघ को कह रहे हैं, हे प्रार्थना करते, हे जल को देने वाला मेघ, आप विरह के अग्नि से जलते हुए को या अत्यंत परितप्त को शरण दे करके, उसके विरहाग्नि को शांत करके आप उसकी रक्षा करने वाले हो, उसके रक्षक हो। इसी कारण यक्ष कुबेर के क्रोध के चलते जो मैं अपनी पत्नी से अलग हुआ, ऐसे मेरा यह संदेश मेरी पत्नी तक पहुंचा दो। कहाँ जाना है? यक्षेश्वर की जो वसती है, निवास स्थान, कुबेर का जो निवास स्थान है अलकापुरी। कैसी अलकापुरी है? तो जहाँ जिसके बाहरी उद्यान में भगवान शंकर के सिर पर जो चांदनी है, चंद्रमा की कला, उस कला से प्रकाशित अत्यंत धवलित अलकापुरी है, वहाँ आपको जाना है। तो यह महाकालेश्वर का वर्णन है, भगवान भूतनाथ का। इस तरह से अब उसको जगह बता दिया कि आपको यहाँ जाना है, निवेदन कर चुका है। अब आगे के श्लोक में और उसके बाद उसकी चर्चा करेंगे। इस तरह यह अत्यंत जो यक्ष की जो मानवीय संवेदना है उसको क्रमिक प्रकट करता हुआ यहाँ तक का कथानक आज संपन्न होता है। शेष आगे की प्रक्रिया आगे देखेंगे। आज थोड़े से व्यस्तता के कारण, कार्याधिक्य के कारण थोड़ा सा ऐसा भी है
इसलिए अब इसको यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।